कल के विषय में कोई प्रश्न है? कल प्रथम पाद के अधिकरण में श्री महाप्रभु जी ने जिस विषय का निरूपण किया, वहां ब्रह्म जो है उसकी कारणता का स्वीकार करने में प्रकृति कारणवाद की तरफ से जो भी असंभावनाएं उपस्थित की गई थी, उनका उत्तर श्री महाप्रभु जी ने प्रदान किया कि ब्रह्म कारणतावाद का यदि हम स्वीकार करते हैं तो उसका स्वीकार करने में कोई प्रकार की आपत्ति जो है वो उपस्थित नहीं हो सकती है, क्योंकि यदि उन आपत्तियों को हम कंसिडर करेंगे तो वो सभी आपत्तियां प्रधान कारणतावाद के अंदर भी उपस्थित होंगी। उसके बाद जो 12वां अधिकरण प्रथमाध्याय में प्रथम पाद में प्रारंभ हुआ, वहां भगवान के कर्तृत्व के संबंध में जो भी दोष उपस्थित किए गए, उन दोषों पर विचार हुआ कि भगवान कर्ता हो भी सकते हैं या नहीं हो सकते। तो इस पर पूर्व पक्षी ने अपनी तरफ से जो आपत्ति उपस्थित की, वो प्रथम तो ये की कि भगवान इंद्रियवान नहीं हो सकते और इंद्रिय रहित कर्तृत्व का स्वीकार किया नहीं जा सकता। और उसके बाद दूसरी आपत्ति ये उपस्थित की कि प्रत्येक कर्ता के पास किसी भी क्रिया को प्रारंभ करने के पीछे कोई ना कोई प्रयोजन होता है, पर ब्रह्म जो है वो यदि सब प्रयोजक कर्म करेंगे तो वो हम जैसे जीवों की तरह परिच्छिन्न माने जाएंगे, और यदि ब्रह्म का कर्तृत्व निष्प्रयोजक है तो निष्प्रयोजक क्रिया लोक में देखी नहीं जाती है। इसलिए श्रुति का वचन वहां दिया गया कि ब्रह्म जो है वो आप्तकाम है। तो आप्तकाम होने के कारण ब्रह्म जो भी कामना करते हैं उस कामना के अंदर दोष की संभावना जो है वो नहीं की जा सकती, क्योंकि ब्रह्म अपनी कामना में परिपूर्ण होते हैं। इसलिए ब्रह्म को कामना हो ही नहीं सकती, ये करके और दूसरी आपत्ति उपस्थित की, जिसके उत्तर के रूप में आगे महाप्रभु जी अब लोकवत्तु लीला कैवल्यम इस सूत्र के तात्पर्य का विचार करेंगे। तो जो जगदीश जी कल पूछ रहे थे, व्यधिकरणों हेतु न समासो वा, उसे यहाँ अगर हम देखते हैं तो एक विचार यहाँ इस प्रकार का प्राप्त होता है कि अधिकरण का भेद 33वें सूत्र से समझा जा सकता है। किसी पूर्व पक्ष की तरफ से ये शंका उपस्थित की गई है, जिसके उत्तर के रूप में महाप्रभु जी ये आज्ञा कर रहे हैं कि यहाँ अधिकरण के भेद के पीछे कोई प्रयोजन दिखाई नहीं देता, और जिस प्रकार से ये सभी सूत्र एक दूसरे के साथ समस्त हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ रहे हैं, उसे देखते हुए भी यहाँ अधिकरण का कोई भेद प्रकट नहीं हो रहा। आगे 33वां सूत्र लोकवत्तु लीला कैवल्यम, जहां लीलार्थ सृष्टिवाद का निरूपण महाप्रभु जी कर रहे हैं। वेदांत अधिकरण माला में देख लें तो तीसरे सूत्र में प्रयोजन का अभाव होने के कारण ब्रह्म के अंदर कर्तृत्व की आशंका की गई। अब चौथे सूत्र में कह रहे हैं कि ततः चतुर्थे लोकवल लीलया समाहितम। तो अब चौथे सूत्र में जैसे लोक के अंदर कोई व्यक्ति क्रिया करता है पर ब्रह्म लीला करते हैं, इसलिए ब्रह्म की लीला का निरूपण करते हुए ये प्रयोजकता संबंधी जो आशंका उपस्थित की गई थी उसका समाधान महाप्रभु जी कर रहे हैं। लोकवत्तु लीला कैवल्यम, तो ये जो लोक है तुकार से पूर्व पक्ष का खंडन है, और जो लोक है हमें जो दिखाई दे रहा है वो केवल और केवल ब्रह्म की लीला है। सूत्रस्थ तु शब्द पूर्व सूत्रीय पक्ष का व्यावर्तक है। तो तु शब्द के द्वारा पूर्व पक्ष का खंडन किया जा रहा है। सांसारिक राजा राजपुरुष आदि जैसे मृगया आदि खेल करते हैं, उनमें कोई खास प्रयोजन नहीं होता, वैसे ही सृष्टि भगवान की एक लीला मात्र है, उसमें प्रयोजन की खोज करना व्यर्थ है। तो जो राजा होते हैं वो बहुत सी ऐसी क्रियाएं करते हैं जो क्रियाओं के पीछे कोई खास प्रयोजन नहीं होता, पर वो केवल अपनी क्रीड़ा के लिए, खेल के लिए कर रहे हैं। तो मृगया मतलब शिकार खेलना, तो शिकार जो है वो क्षत्रियों के लिए क्रीड़ा बताया गया है, तो उसका जैसे कोई प्रयोजन सृष्टि में देखने नहीं मिलता, उसी तरह भगवान भी सृष्टि को प्रकट करके केवल एक लीला करते हैं,
उसमें हमें प्रयोजन ढूंढना नहीं चाहिए। लीला ही प्रयोजन है। तो उत्तर दे रहे हैं कि लीला जो है वही, मतलब भगवान लीला करना चाहते हैं, यही अपने आप में प्रयोजन है। जब लौकिक लीला में प्रयोजन की खोज नहीं की जाती, फिर ये तो ईश्वरीय लीला है, इसका विचार शक्य है भी नहीं। तो महाप्रभु जी ये उत्तर दे रहे हैं कि जो लौकिक क्रिया होती है हमारी, उसमें जैसे हम कोई प्रकार का प्रयोजन ढूंढते नहीं हैं, उसी तरह ये तो ईश्वर की लीला है, इसलिए उसमें हमें कोई प्रकार का विचार प्रयोजकता का करना नहीं चाहिए। उनकी यह लीला ही मोक्ष है, अर्थात उनकी लीला का जो लोग कीर्तन करते हैं वे मोक्ष प्राप्त करते हैं, अर्थात इस सृष्टि का विचार करने से मुक्ति प्राप्त होती है। वह लीला ही स्वयं प्रयोजन है, वही मोक्ष है। उनके सामर्थ्य और स्वरूप के महात्म्य को बतलाने के लिए सूत्रकार ने कैवल्य पद का प्रयोग किया है। तो लीला में जो कैवल्य पद है, उस कैवल्य पद को, कैवल्य का अर्थ होता है मोक्ष, चतुर्थ पुरुषार्थ, तो उसे यहाँ समझा रहे हैं कि हम जैसे सृष्टि के अंदर जब वैराग्य प्रकट करना चाहते हैं, सृष्टि से अपनी अहंता ममता को निवृत्त करना चाहते हैं, तो हमें ये कहा जाता है कि ये सृष्टि तो है वो केवल और केवल ब्रह्म की लीला है, और ब्रह्म की लीला होने के कारण हमें इस सृष्टि के अंदर अपनी अहंता ममता का समन्वय नहीं करना चाहिए। तो उस प्रकार का विचार करने मात्र से व्यक्ति में संसार के प्रति वैराग्य प्रकट होता है, और भगवत महात्म्य का अनुसंधान करने से उसे मोक्ष प्राप्त होता है, जब वो इस सृष्टि को भगवत लीला जानकर उसे अप्रिशिएट करता है या उसे साक्षी भाव से देखता है। तो महाप्रभु जी यहाँ उस भगवान की निष्प्रयोजक क्रिया का उत्कर्ष यहाँ बताना चाह रहे हैं कि हम जो लौकिक लोग जो कुछ भी करते हैं उसके अंदर तो कोई ना कोई प्रकार का प्रयोजन देखने मिलता है, पर हम भी जब कुछ कुछ निष्प्रयोजक क्रियाएं करते हैं तो उन निष्प्रयोजक क्रियाओं से दूसरों को कोई लाभ नहीं मिलता, पर ब्रह्म की निष्प्रयोजक क्रिया से जो है वो लोगों को मोक्ष मिलता है। इसलिए उस लीला का उत्कर्ष यहाँ कैवल्य पद के द्वारा सूत्रकार बताना चाह रहे हैं, ऐसा भाष्य में महाप्रभु जी ने निर्णय किया है। कुछ पूछना है? हाँ हितेन भाई। हाँ राजा प्रणाम। यहाँ ऑफकोर्स फिर ये बात तो सही है, पर पूर्व पक्षी समझो उसने आगे प्रश्न आएगा कि नहीं पता नहीं, बट लीला का आपका स्वरूप या लक्षण क्या, ऐसा पूछेगा तो, क्योंकि यहाँ जो लीला हम या महाप्रभु जी जिस तरह डिफाइन करते हैं अनायास है न हर्षात निष्प्रयोजन उच्छलित क्रिया कर्म, जो लीला की अपनी डेफिनेशन परिभाषा है, तो वो लीला के बारे में खाली लीला यानी आपको स्पॉट समझ सकते, लोक का एग्जाम्पल दे दिया, पर फिर भी सूत्रकार या महाप्रभु जी ने उसके बारे में लीला की परिभाषा यहाँ नहीं कही, तो ठीक है। कोई प्रश्न? अर्थात यहाँ जो निष्प्रयोजकता का निरूपण महाप्रभु जी कर रहे हैं कि ब्रह्म की क्रिया जो है वो निष्प्रयोजक है, उसमें प्रयोजन हमें नहीं ढूंढना चाहिए, तो ये इतनी जो निष्प्रयोजकता है, इतना कहना ही अपने आप में सफिशिएंट है कि जिससे वो क्रिया और लीला के अंदर डिफरेंस सिद्ध हो जाएगा। बराबर जी। हाँ हाँ स्पष्ट होगा। हाँ जय श्रीबन। हाँ राजा नंदन प्रणाम। यहाँ जो मोक्ष की बात बताई वो जीव की अहंता ममता छूट जाएगी, ऐसे समझना ना? हाँ क्योंकि ये प्रभु के क्रीडार्थ है, तो मेरा तो कुछ है नहीं, तो वो अपनी अहंता ममता रहेगी नहीं उसमें, ऐसा? हाँ बिल्कुल। हाँ राजा। हाँ अर्पिताबेन। હા રાજા દંડવત પ્રણામ. રાજા અહીંયા જે કીધું ને કે લીલાથી તમને મોક્ષ મળશે, તો કેવી રીતના એ સિદ્ધ થશે? નહીં સમજાય રાજા. मैंने इसीलिए तो ये बात कही कि ब्रह्म की ये लीला चल रही है, ऐसा अगर हम सोचेंगे तो ऐसा सोचने से हमारी अहंता ममता तो रह नहीं जाएगी, क्योंकि अब उस क्रिया के अंदर हमारा भी कोई प्रयोजकता नहीं है।
ब्रह्म अपने लिए कर रहे हैं जो कुछ भी कर रहे हैं, तो उसमें हमारा इन्वॉल्वमेंट जो है वो तो कुछ भी नहीं है। तो ऐसी अंडरस्टैंडिंग हमारे अंदर, ये सृष्टि भगवान की लीला है, इस प्रकार का चिंतन करने से आती है। तो वो अहंता ममता से राहित्य जगत से हमारे अंदर वो वैराग्य प्रकट करता है और उस वैराग्य से फिर मुक्ति हो जाती है। जी राजा। ठीक, अब आगे, वैषम्य नैर्गृण्य न सापेक्षत्वात् तथा ही दर्शयति। अब आगे का सूत्र यहाँ आ रहा है कि ततः पंचमे ब्रह्मणः सृष्टिकरणे। अब पांचवें सूत्र का विचारणीय विषय ये है कि ब्रह्म जो है वो सृष्टि को बनाते हैं। तो जीवा नाम सुख दुख संभवात, तो जब ब्रह्म इस जगत को बना लेते हैं तो उससे हमें तो सुख दुख की प्राप्ति होती है, हमें सुख दुख का अनुभव होता है। तो उसकी संभावना होने से वैषम्य नैर्गृण्य स्याताम इति आशंक्य, तो उससे वैषम्य और नैर्गृण्य का दोष ब्रह्म के ऊपर आएगा। तो वैषम्य से तात्पर्य है कि ब्रह्म ने जगत को विषम बनाया है, मतलब कि हमारे लिए दुखद बनाया है। नैर्गृण्य मतलब कि उसकी जगत जो है वो निंदनीय बनाया है। तो ऐसी स्थिति में ब्रह्म जो है वो पार्शियलिटी कर रहे हैं, या ब्रह्म हर किसी के साथ एक समान व्यवहार नहीं कर रहे, इस प्रकार का दोष ब्रह्म के ऊपर आएगा। तो उसकी आशंका का निराकरण करते हुए कह रहे हैं कि जीव कर्म सापेक्षत्वात् न ब्रह्मणि दोष इति उक्तम। तो कह रहे हैं कि जीव को जो भी सुख दुख प्राप्त होते हैं वो तो अपने ही कर्मों के परिणामवश प्राप्त होते हैं, इसलिए जीव के कर्मों के ही प्रति सापेक्ष सुख और दुख की दोनों ही स्थितियां हैं, इसलिए ये दोषारोपण ब्रह्म के ऊपर नहीं किया जा सकता। कर्म सापेक्षत्वेपि न ईश्वरत्व हानि ही इति च उक्तम। और जीव सब कुछ कर्म सापेक्ष ही प्राप्त करता है, तो कोई ये आक्षेप करेगा कि फिर ईश्वर के होने नहीं होने से क्या फर्क पड़ेगा। जैसे बुद्ध ये कहते हैं कि कर्म ही अपने फल को पैदा कर देता है, तो कर्म स्वयं ही अपने फल को उत्पन्न कर देता है, कर्म से ही, कर्म के साइकिल से ही ये सब सृष्टि का कार्य चल जाता है। तो उसमें हमें कोई ईश्वर की, कोई नियंता की या कर्म फल को प्रदान करने वाले व्यक्ति की आवश्यकता होती ही नहीं है। तो कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा भी हमें नहीं कहना है। जीव सापेक्ष हो जाने से ब्रह्म के ईश्वरत्व की हानि भी नहीं होती है। ये दोनों ही बात इस सूत्र के अंदर निरूपित की जा रही है। तो वैषम्य नैर्गृण्य न सापेक्षत्वात्, तो इस पर उत्तर दे रहे हैं कि वैषम्य नैर्गृण्य, तो ब्रह्म के ऊपर यदि वैषम्य और नैर्गृण्य का आरोप किया जाता है तो नहीं किया जा सकता। क्यों? सापेक्षत्वात्, मतलब जीव कर्म सापेक्षत्वात्। तथा ही दर्शयति, और वही बात हमें देखने भी मिलती है। यदि कहें कि संसार में कोई सुखी है कोई दुखी है, किसी को भगवान मारते हैं, इससे तो भगवान में विषमता और निर्दयता का आरोप होता है। तो अब यहाँ ये आक्षेप यदि किया जाए कि संसार में भगवान यदि सर्वसमर्थ हैं, भगवान यदि सब कुछ कर सकते हैं, तो उन्हें हर किसी को सुखी बनाना चाहिए, हर किसी को प्रसन्न बनाना चाहिए, हर किसी की समस्याओं को सुलझा के रखना चाहिए। तो उस पर ऐसा तो हमें देखने नहीं मिलता, जिस वजह से भगवान विषम है, मतलब कि भगवान जीवों को दुख देते हैं, और निर्दय हैं कि जीवों के ऊपर भगवान को दया नहीं आती, सामर्थ्यवान होने के बावजूद भी। इस प्रकार का आरोपण ब्रह्म के ऊपर किया जा सकता है। तो उत्तर दे रहे हैं कि सो बात नहीं है। जीवों को अपने कर्मानुसार ही सुख दुख आदि की प्राप्ति होती है। तो जीव जो हैं उन्हें अपने कर्म के अनुसार ही सुख दुख मिलते हैं, भगवान तदनुसार ही सुख दुख देते हैं। तो जीव जो कर्म करता है ऐसा फल उसे मिलता है। यह बात संशय करने वाले के बोध के लिए कही गई। अब ये बात तो उत्तर पक्ष के रूप में कह दी कि हाँ, ऐसा तुम्हें मान लेना चाहिए।
वस्तुतः तो स्वयं अपने को ही जब भगवान सृष्टि के रूप में प्रकट करते हैं तो विषमता और निर्दोषता का प्रश्न ही क्या है। तो महाप्रभु जी अब यहाँ सिद्धांततः इस बात को कह रहे हैं कि उत्तर पक्ष की दृष्टि से ये बात ठीक है कि हमने किसी ने आक्षेप किया तो हमने प्रति आक्षेप कर दिया या उसका हमने जवाब दे दिया, पर वस्तुतः तो ब्रह्म की ये आत्म सृष्टि है, ब्रह्म स्वयं ही सृष्टि के रूप में बने हैं। इसलिए ब्रह्म जब खुद ही खुद के साथ हर प्रकार का व्यवहार करते हैं तो ये दोषारोपण ब्रह्म के ऊपर किया ही नहीं जा सकता है। ये बात तो द्वैत भाव में होती है, तो जब सृष्टि और ब्रह्म में अद्वैत न हो पर द्वैत हो तो ही ये आक्षेप ब्रह्म के ऊपर हो सकता है। भगवान सृष्टि के वृष्टि के समान है, तो भगवान तो बरसात की तरह है और कर्म बीज के समान है। जैसा कर्मों का बीज बोया जाएगा भगवान उसको उसी रूप से वृद्धि करेंगे। वे जल वृष्टि के समान तटस्थ उन्नायक हैं। तो यहाँ ये उदाहरण दे रहे हैं कि भगवान जो है वो तो बरसात की तरह है, तो बरसात का पानी हर जगह गिरता है, तो समुद्र के ऊपर भी गिरता है, सूखे रण प्रदेश के अंदर भी गिरता है और हर जगह गिरता है। तो बरसात का जो पानी है वो तो सर्वत्र गिर जाता है, पर उससे जमीन में हर जगह हर चीज उगती तो नहीं है। तो हर स्थान पर वस्तु तो वही पैदा होती है जिसका बीज हमने वहां बोया होगा। तो उस पर ये कह रहे हैं कि इसलिए हमें इस प्रकार का आक्षेप हम ब्रह्म के ऊपर कर नहीं सकते। ऐसा ही श्रुति का कथन भी है। तो इस विषय को सिद्ध करने के लिए शास्त्र का प्रमाण वचन दे रहे हैं। यही साधु कर्म कराते हैं और ऊपर तक ले जाते हैं, और यही असाधु कर्म कराकर नीचे गिरा देते हैं। तो सएव साधु कर्म कारयति सएव असाधु कर्म कारयति। तो उस तरह से श्रुति ने भी इस विषय का समर्थन किया है। पुण्य कर्म से पुण्य और पाप कर्म से पाप होता है इत्यादि। तो श्रुति इस बात को कहती है कि हम जैसा कार्य करते हैं उसी प्रकार का फल हमें प्राप्त होता है। तो वो फल हमें कर्म से मिल जाता है, ऐसा श्रुति का तात्पर्य नहीं है, परंतु श्रुति जो है वो यही कहना चाह रही है कि ब्रह्म ही हमें जैसा हमारा बीज हो उस प्रकार का फल प्रदान कर देते हैं। पुण्य कर्म से पुण्य और पाप कर्म से पाप होता है इत्यादि। कर्म सापेक्ष फल देना ही ईश्वर का महात्म्य है। तो ईश्वर जो है वो सर्वनियंता है, सर्व कर्म फलदाता है, इसलिए सभी जीवों को के ऊपर एक समान रूप से ब्रह्म व्यवहार करते हैं। तो अच्छा कर्म करना या बुरा कर्म करना ये तो जीव का अधिकार है, इसके कारण ब्रह्म के ऊपर दोषारोपण नहीं किया जा सकता। ये आज्ञा यहाँ महाप्रभु जी कर रहे हैं। राजा, हाँ। ये पूर्व पक्ष ऐसा भी प्रश्न फिर कर सकता है ना कि जब आप ऐसे कह रहे हो कि ऐसे साधु कर्म कारयति यम उन्निष्यति, तो फिर वो तो बात जब बैकवर्ड चले गए, ऊपर चले गए, तो फिर वहां भी ब्रह्म ने तुम्हारे में वो सद असद वासना का आरोपण कर दिया, तो वो बात जीव के हाथ में नहीं रही। और फिर आगे आप कहते हैं कि जैसे कर्म सापेक्षत्वात्, तो ऐसे कोई समझो शंका या काउंटर करे क्वेश्चन, तो फिर श्रुति के वचन है इसके लिए मान लिया जाए क्योंकि श्रुति प्रमाण है, ऐसा समझना। हाँ, अर्थात ये कहना चाह रहे हैं कि दोनों ही पक्ष से महाप्रभु जी ने इस बात को उत्तर दिया है ना, कि एक तो कोई इस तरफ से कहे कि ब्रह्म ने सुख दुख क्यों दिए, तो हम ये कहेंगे कि नहीं, ये तो ब्रह्म की आत्म सृष्टि है, तो ब्रह्म का जगत के साथ भेद ही नहीं है, इसलिए ये आक्षेप ब्रह्म के ऊपर किया नहीं जा सकता। और फिर कोई ये कहे कि नहीं, फिर भी हम ब्रह्म के ऊपर ये आक्षेप करेंगे, तो उसके लिए उत्तर दे रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हारे ही कर्मानुसार तो ब्रह्म फल प्रदान करते हैं। तो यदि कोई ये कहेगा कि नहीं, ब्रह्म ने वो कर्म वासना का स्थापन किया था, तो उस कॉन्टेक्स्ट में जवाब ही होगा कि ब्रह्म की आत्म सृष्टि है। और कोई व्यक्ति केवल कर्म संबंधी जो प्रश्न है उससे संतुष्ट यदि हो जा रहा है, तब फिर उसे इस बारे में रिस्पॉन्ड करने की जरूरत ही नहीं बचेगी। जी राजा।
फिर वहाँ लीलार्थवाद का या लोको मीन्स लीला का एस्पेक्ट समझना होगा। जो साधु कर्म कर रही थी कि जो वासना का आरोपण किया, तो वहाँ भी आत्म सृष्टि है वो एक बात, और लीलार्थ सृष्टि है। तो लीला में तो दोनों ही आते हैं बात। हाँ, तो इसीलिए प्रमुख उत्तर वही है। ये तो सामने तनातनी हो रही है, तो हमने उत्तर पक्ष में जवाब दे दिया कि नहीं, तुमने जो कर्म किया वो तुम्हें मिला। पर वास्तविक जवाब तो इस बारे में यही है कि ये जगत ब्रह्म की आत्म सृष्टि है, इसलिए यहाँ होने वाले किसी भी व्यवहार के दोषारोपण ब्रह्म के ऊपर किया ही नहीं जा सकता, क्योंकि वो ब्रह्म सब कुछ अपने आप के साथ ही कर रहे हैं, किसी और के साथ नहीं कर रहे। जी हाँ राजेश भाई, आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही मुझे। सही है जगदीश जी। हाँ, दंडवत प्रणाम राजा। तो वैसे आपने समझा है, बात तो समझ में आई, पर जैसे पंक्ति से देखें तो इसमें जैसे अंत में कहा कि सापेक्षम अपि कुर्वन् ईश्वर इति महात्म्यम, तो मतलब या तो ऐसा समझे कि ये बात तो इसमें पुण्यो वे पुण्यन कर्मणा भवति पाप के अनुसार आ रही है, और सूत्र में जो कहा गया है कि न सापेक्षत्वात्, तो वो फिर आत्मसृष्टि के संदर्भ में समझे। ऐसी समझ ठीक है? हाँ, दोनों तर्क दिए ना महाप्रभु जी ने, इसीलिए प्रमुख उत्तर आत्म सृष्टि है और गौण उत्तर कर्मानुसारी फल है। माने जहाँ वैषम्य निर्गण्य का आरोप आएगा वहां न सापेक्षत्वात आएगा, और जहाँ कर्म वाली बात है तो वो जैसे जो आपने बताया वैसे समझ लेंगे कि भाई वो सापेक्षम अपि कुर्वन् ईश्वर इति महात्म्यम। नहीं, दोनों वैषम्य निर्गण्य वाली बात को रिस्पॉन्ड करने के लिए ही आ रहा है कि एक बार हम ब्रह्म को ये कहेंगे कि क्यों आपने हमें दुख दिया, तो ब्रह्म ये कहेंगे कि तुमने कर्म ही बुरे किए, इसलिए तुम्हें ऐसा फल मिल गया। मैंने तो तुम्हें बुरा फल नहीं दिया है, तुम्हारे कर्म से तुम्हें मिला है। फिर भी ब्रह्म के ऊपर कोई दोषारोपण करेगा तो ब्रह्म ये कहेगा कि तुम्हारे और मेरे अंदर तो कोई भेद है नहीं, मैंने जो किया वो अपने आप के साथ किया, तो कोई मेरे ऊपर दोषारोपण नहीं कर सकता है। ऐसे ब्रह्म के पास तो ये दोनों ही जवाब है ना अवेलेबल। नहीं राजा, जगदीश जी जो कर रहे हैं ना उसमें जो वैषम्य निर्गुण्य, फिर वो वहां कॉमा करके न सापेक्षत्वाद कर रहे हैं, पर एक्चुअली तो ऐसा है ना, वैषम्य निर्गुण्य न सापेक्षत्वाद, ऐसा है ना राजा? हाँ, वो तो पूरा एक ही है विषय। वैषम्य निर्गुण्य नहीं है इस तरह। हाँ, वैषम्य निर्गुण्य नहीं है, क्यों? सापेक्षत्वाद, तो पंचमी जहां भी है वो तो हेतु परक होता है ना। हाँ हाँ, जगदीश जी ने ऐसा पूछा, इसके लिए मैं क्लेरिफाई करूँ, क्योंकि उन्होंने वो जो न है ना वो न सापेक्षत्वाद लिया। नहीं, पंचमी विभक्ति हेतु परक होती है, प्रयोजक होती है, ऑलवेज रीजनिंग के लिए। तो वैषम्य नैर्गण्य न वैषम्य नैर्गण्य नहीं है, क्यों? सापेक्ष होने से ऐसा उसका अन्वय होगा। हाँ हाँ। अच्छा, नहीं अब क्लियर हो गया, आपने सुंदर बताया। मैं उसको ऐसे ही समझ रहा था कि न सापेक्षत्वाद, इसीलिए कंफ्यूजन हो रहा था। पंचमी विभक्ति हमेशा रीजनिंग के लिए होती है। हाँ जी, क्लियर हो गया। हाँ राजेश भाई। हाँ राजा, आवाज आ? प्रणाम। हाँ 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 राजा, ये मतलब यही जो है उसके एक्सटेंशन में ही है। ये जो एक पंक्तियां है ना, ये बात तो द्वैत भाव में होती है, मतलब विषमता और निर्दोषता का प्रश्न ही क्या है, उसके संदर्भ में कह रहे हैं ना कि ये द्वैत भाव में आती है, क्योंकि भगवान ने आत्मा सृष्टि बनाई है। तो इस तरह से ये समझते हैं। और दूसरा मतलब, तो जो उत्तर पक्ष में दो बात आई कि एक मतलब कर्म को बीज के समान गिना, मतलब मूल कर्म है और प्रभु वृष्टि के समान है, मतलब जिससे कर्म किया गया ऐसा ही प्रभु वहां पे उसको कर्म को मतलब
फलने फूलने देंगे के लिए जो भगवान का वृष्टि है। और दूसरी जो नीचे बात आई कि जो साधु कर्म कराते हैं और ऊपर तक ले जाते हैं, मतलब कराने वाले भी भगवान है साधु कर्म, तो ये बात दोनों थोड़ी कॉन्ट्रोवर्शियल नहीं हुई उत्तर पक्ष के रेफरेंस में भी? नहीं, इसीलिए मैंने कही कि प्रमुख आंसर आत्म सृष्टि है और गौण आंसर कर्म की व्यवस्था है। अब एक बात इसमें ये है कि कोई व्यक्ति यदि कर्म के कारण ब्रह्म के ऊपर इस बात का आरोप लगाता है कि हम जो हैं वो कोई भी कर्म करने में स्वतंत्र तो है नहीं, आप ही हमसे सब कुछ करवाते हो, तो ब्रह्म ये कहेंगे कि हाँ सही बात है, मैं ही तो सबसे सब करवाता हूँ क्योंकि ये मेरी आत्म सृष्टि है। ऐसे। अच्छा, हाँ, अच्छा, इस तरह। तो आत्म सृष्टि का मीनिंग ब्रह्म ही सब बने, ऐसा ही हुआ ना? मतलब आत्म सृष्टि का मीनिंग समझे? हाँ, आत्म। तो फिर हाँ, तो फिर मतलब वो द्वैत भाव ही हो जाएगा ना? हाँ, अगर आत्म सृष्टि नहीं मानेंगे तो द्वैत भाव हो जाएगा। हाँ, बराबर। तो द्वैत भाव अगर मतलब हम गौण पक्ष देखें तो द्वैत भाव का कर्म वाला सिद्धांत, और मूल महापुरुष का सिद्धांत देखें तो अद्वैत भाव वाला आत्म सृष्टि का सिद्धांत, इस तरह से। हाँ, बिल्कुल। अब कर्म की व्यवस्था में जीव को जितना स्वातंत्र दिया गया है उस पर अगर हम संतुष्ट हैं और हम ये कहते हैं कि हाँ हमें जो किया करवाया गया हमसे वो हम जो कर रहे हैं उसका हमें फल मिल गया, तो ब्रह्म कहेंगे कि हाँ ये बात ठीक है। पर फिर से कोई ये कहे कि नहीं, कर्म करने में भी तो हम स्वतंत्र नहीं है, तो महाप्रभु जी कहेंगे कि हाँ ये सही बात है, कर्म करने में तुम स्वतंत्र नहीं हो क्योंकि ब्रह्म की आत्म सृष्टि है, तो ब्रह्म ही करवाते हैं और ब्रह्म ही फल भी दिलवा देते हैं। हाँ राजा, स्पष्ट हुआ। क्योंकि ये कर्म की व्यवस्था वाला जो जवाब है वो सिद्धांत नहीं है हमारा, केवल उत्तर पक्ष था। जोश में आके और हम किसी को जवाब दे दें तो वो बात ठीक है, पर सिद्धांततः हम ऐसा बोल नहीं सकते। तो राजा जो कंक्लूडिंग स्टेटमेंट आया, कर्म सापेक्ष फल देना ही ईश्वर का महात्म्य है, तो फिर उसको भी उत्तर पक्ष ही समझेंगे ना? मतलब नहीं, देखो इसमें महाप्रभु जी ये आज्ञा करना चाह रहे हैं कि कोई व्यक्ति यदि कर्म की व्यवस्था के ऊपर बहुत श्रद्धा रखने वाला है तो उसे कर्म की व्यवस्था अनुसार जवाब दिया गया तो उसने मान लिया कि हाँ ठीक है, हमने ऐसा किया तो हमें इस प्रकार का फल मिल गया, तो ठीक बात है। अब कोई व्यक्ति ये कहे कि नहीं, हम कर्म की व्यवस्था में भी हम इस तरह से इस जवाब से हम संतुष्ट नहीं है क्योंकि इसमें भी हमारा स्वातंत्र नहीं है, तो हम ये कहेंगे कि हाँ सही बात है, ब्रह्म का जीव का कोई स्वातंत्र नहीं होता। तो महाप्रभु जी ने यहाँ जो ये ईश्वरत्व वाला प्रश्न उपस्थित किया कि कर्म फल प्रदाता होना ये तो ब्रह्म का महात्म्य है, अशेष महात्म्य, जिसके कारण हमने पहले भी इस बात पर प्रथमाध्याय में भी आर्ग्यूमेंट हम कर चुके हैं कि जो जीव है वो यदि कर्म करने के अंदर प्रवृत्त होता है और वो ये सोचता है कि कर्म का इतना स्वातंत्र है कि मैं जो करूंगा उससे मुझे फल मिलते जाएगा, तो महाप्रभु जी ये कहते हैं कि नहीं, ऐसा कर्म व्यवस्था का स्वातंत्र तो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, नहीं तो बुद्ध में और फिर हमारे मत में क्या फर्क रह जाएगा ना, इसलिए हमें एडिशनली ये बात कहनी पड़ती है। अच्छा राजा, पर राजा मतलब सॉरी, पर महात्म्य तो ऐसा है ना कि कर्म का सापेक्ष नहीं होके फल देना, क्योंकि कर्म सापेक्ष का फल देना तो कर्म फल दे या कर्म सापेक्ष से ईश्वर फल दे। नहीं, हाँ, यहाँ जो ये बात तो ठीक है कि हमेशा कर्म की व्यवस्था अनुसार भी भगवान फल नहीं देते, उसके भी अपवाद हमें अजामिल वगैरह की तरह एग्जाम्पल मिल ही जाते, पर महाप्रभु जी जो आर्ग्यू करना चाह रहे हैं वो ये है कि कर्म की व्यवस्था का स्वातंत्र अगर कोई व्यक्ति स्वीकार लेता है तो ईश्वर की ईश्वरत्व जैसा बचा क्या उसमें, फिर वो बुद्ध की जैसी थियरी वहां एप्लीकेबल हो जाएगी कि
कर्म की व्यवस्था से ही, कर्म स्वतः संचालित व्यवस्था है, उसमें ब्रह्म के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। जबकि ईश्वर का ईश्वरत्व ही इसीलिए है क्योंकि वो एक्सक्लूसिवली कर्मफलदाता के रूप में स्वीकारा गया है हमारे यहाँ, तो उसका ईश्वरत्व भंग हो जाता है ऐसा जवाब दे देने से। तो इसलिए जो पुरुषोत्तम जी ने वेदांत अधिकरण माला में कहा कि ब्रह्म की ईश्वरत्व इससे भंग नहीं होता, मतलब कि कर्म की व्यवस्था स्वतंत्र नहीं हो जाती, क्योंकि ब्रह्म ही सब कर्म करवाता है और ब्रह्म ही उन कर्मों को करवाकर फल भी खुद ही दे देता है। अच्छा, हाँ, तो मतलब हम सिस्टम को एक्सेप्ट करते हैं लेकिन गवर्नेंस कर्म के पास नहीं है, गवर्नेंस ईश्वर के पास है, वही मतलब खाली। और वो कर्म की सिस्टम भी एक्चुअली हमें ऐसा लगता है कि ये मैंने कर्म किया, पर वस्तुतः तो तुमने किया ही नहीं है। जो यहाँ महाप्रभु जी कहना चाह रहे हैं वो ये है कि ब्रह्म का ईश्वरत्व इस प्रकार का एक्सक्लूसिव राइट कैरी करने में है कि ब्रह्म ये कहेगा कि तुम चाहो तब भी कर्म कर ही नहीं सकते हो, क्योंकि मैं तुमसे जो करवाऊंगा वही तुम कर पाओगे, ऐसे। हाँ राजा, एकदम एकदम स्पष्ट हुआ, प्रणाम। तो वो मतलब 2-3 तरह से महाप्रभु जी ने इस प्रॉब्लम को रिस्पॉन्ड किया है। यद्यपि सब कुछ होने के बावजूद भी हमारा प्राथमिक आंसर तो आत्म सृष्टि ही है, तो आत्म सृष्टि होने के कारण ही वैषम्य निर्गुण नहीं है। ये बात महाप्रभु जी ने निबंध में आत्म सृष्टि है ये हेतु के साथ ही लिखी है कि आत्म सृष्टि होने से ही ब्रह्म के ऊपर वैषम्य और निर्गुण का दोष नहीं आता, शास्त्रार्थ प्रकरण के ब्रह्म प्रकरण में। तो प्रमुख जवाब हमारा वही है। पर कर्म की व्यवस्था की दृष्टि से भी यदि हम स्वातंत्र अपना देखते हो तब भी वो स्टैंड नहीं करता, क्योंकि श्रुति ही इस बात को कह देती है कि ये कर्म तो ब्रह्म खुद ही करवाते हैं। तो हमें ये मिथ्याभिमान है कि हमने किया और हमें ये फल मिला, या ब्रह्म ने हमें ऐसा फल दे दिया, पर वस्तुतः उसने ही ऐसा करवाना चाहा था, इसीलिए कि हमने किया और उसी ने हमें इस प्रकार का फल भी दे दिया। तो वो दोनों ही पक्ष से आत्म सृष्टि ही सिद्ध होती है, जीव स्वातंत्र या कर्म स्वातंत्र सिद्ध होता ही नहीं है। हाँ राजा, एकदम स्पष्ट हुआ, मतलब कर्म सापेक्ष इस अर्थ से समझना बढ़िया, मतलब आपसे कर्म करवाता भी भगवान है और फल भी भगवान। हाँ हाँ राजा, अंशात्मना स्वातंत्र जो ठाकुर जी गीता जी में आज्ञा कर रहे, जो 5 फैक्टर बता रहे, कर्ता कर्म करण वगैरह दैव, अंशात्मना स्वातंत्र तो मानेंगे? मानने में कोई समस्या नहीं है। जब तक हम भगवान की उस व्यवस्था को चैलेंज नहीं करते तब तक तो भगवान भी तो इंटरफियर नहीं करते हैं ना। जैसे महाप्रभु जी ने सर्ग भेद के अंदर बताया है, मनसा प्रवाहम वचसा वेद मार्गम और पुष्टिम कायेन, तो उस तरह भगवान तो सृष्टि को एक फ्री फ्लो दे देते हैं कि हाँ मैं तो एंजॉय करने के लिए बैठा हूं, मैं ही थोड़ी ना काम करूंगा। हर समय भगवान को इतना अटेंटिव होना नहीं चाहते हैं, तो भगवान तो एंजॉय कर रहे हैं साक्षी बनकर, दृष्टा बनकर, तो भगवान को तो मजा ही आता है। पर कोई व्यक्ति भगवान को ये अभिमान दिखाने जाए कि देखो हमने किया इसलिए हमें ऐसा मिला, तब तो फिर भगवान उसे जवाब देंगे ना। सच्ची बात, ऐसे निमित्त मात्र। हाँ, जैसे अर्जुन को भी भगवान ने कह दिया कि तुम्हें इतनी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, वैसा। तो जब तक हम वो अभिमान अपना नहीं दिखाते हैं तब तक भगवान भी कुछ नहीं करते, पर हम अपना अभिमान लेकर जाएंगे तब तो फिर भगवान रिस्पॉन्ड करते ही। सच्ची बात जी। ठीक है, आगे का सूत्र देखें। ततः षष्ठे जीवानाम प्रपंच प्रलय दशायाम। अब छठे सूत्र में जीवों में जब प्रपंच के प्रलय की दशा होती है तब ब्रह्म अविभागात कथम कर्म सत्ता इति सूत्रांशेन आशंक्य। तो जब प्रपंच का लय हो जाता है उस स्थिति में जो जीवात्माएं होती हैं उनका ब्रह्म के साथ विभाग होने के कारण कैसे कर्म की सत्ता बचेगी, इस प्रकार की सूत्र के आधे अंश से आकांक्षा उपस्थित की जा रही है।
बीजांकुरवत् प्रवाह अनादित्वात् इति सूत्रांशेन समाहितम। और आधे सूत्र से इसका जवाब दे रहे हैं कि जैसे बीज अंकुरित होता है और बीज में से अंकुर बनना, अंकुर में से वृक्ष बनना, ऐसे एक जो प्रवाह होता है, ऐसे ही कर्म का भी ये एक अनादि प्रवाह है। इसलिए वो प्रलय हो जाने के बावजूद भी जीवात्मा के अंदर कर्म वासना बचती है। ये बात सूत्र के दूसरे अंश से बता रहे हैं। न कर्म अविभागात इति चेत न, कर्म में अविभाग नहीं है ऐसा यदि कोई कहता है तो कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं। अनादित्वात्, अनादि होने से, ये उसका प्रयोजन बताया। वाद। अब यहाँ पूर्व पक्ष आ रहा है। आपकी ये बात समझ में नहीं आती। अब पूर्व पक्षी ये कहता है कि नहीं, ये बात ठीक नहीं लगती। कार्य के उद्गम के पहले कर्म का विभाग तो हो नहीं सकता। जैसा अभी हमने, हितेन भाई आप पूछ रहे थे कि ब्रह्म तो पहले से ही दैवी और आसुरी जीवों का वर्ण करके और उनमें कर्म वासना का स्थापन कर देते हैं, तो अभी तक तो जीव ने कुछ किया ही नहीं है। तो जीव को बिना बात ही भगवान ने प्रवाही जीव बना दिया, आसुरी जीव बना दिया और उसे मुक्ति से वंचित कर दिया, और किसी जीव को प्रिविलेज देकर उसे दैवी बना दिया और मुक्ति का अधिकार दे दिया, जबकि उसकी कोई योग्यता अयोग्यता अभी तक सृष्टि के आदि काल में तो बनी ही नहीं है जी। तो उसी के लिए कह रहे कि कार्य के उद्गम के पहले कर्म का विभाग तो अब तक हुआ ही नहीं है। अर्थात सृष्टि के पूर्व तो कर्म का निर्णय हो नहीं सकता, तो पहले से ही भगवान ने ऐसा कर दिया जब तक कर्म का विभाग डेवलप ही नहीं हुआ है। तो विषमता आदि तो सृष्टि के प्रारंभ से ही चली आ रही है। तो इसलिए पूर्व पक्षी ये कहता है कि इसीलिए हमें तो ऐसा लगता है कि किसी को दैवी बनाना, किसी को आसुरी बनाना, किसी को अच्छे कर्म देना, किसी को बुरे कर्म देना, इस प्रकार की जो विषमता है, मतलब जो डिफरेंशिएशन है, वो डिफरेंशिएशन तो सृष्टि के आदिकाल से, सृष्टि के प्रारंभ से ही चला आ रहा है। यदि सृष्टि के बाद ये व्यवस्था प्रारंभ हुई है तो सृष्टि और कर्म एक दूसरे पर आधारित हैं, फिर तो विषमता और निर्दयता का लांछन भगवान पर होगा। उस वजह से अगर कोई ये कहे कि नहीं, अनादिकाल से नहीं है, ये तो सृष्टि जो है वो सृष्टि बनी तब से ये व्यवस्था बनी है, ऐसा अगर हम कहेंगे तब भी ये ब्रह्म के ऊपर लांछन जाएगा कि भगवान को सृष्टि को इस प्रकार की व्यवस्था से बनाना ही क्यों चाहिए। मतलब कि हम कॉन्स्टिट्यूशन ही ऐसा बिल्ड करेंगे तो लोग फंसेंगे ना, आप कॉन्स्टिट्यूशन में वो क्लॉज ही मत रखो। तो उस तरह ब्रह्म को जगत की व्यवस्था के अंदर कर्म का क्लॉज रखना ही नहीं चाहिए, जिससे किसी जीव के ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी ही नहीं। तो यदि पहले भगवान रखते हैं तब भी आपत्ति आ रही है और भगवान सृष्टि इस प्रकार के नियमों वाली बना रहे हैं तब भी ब्रह्म के ऊपर आपत्ति आ रही है कि आपने इस प्रकार की व्यवस्था बनाई ही क्यों। तो उस पर कह रहे हैं कि ये संशय भी भ्रमात्मक है। तो कह रहे हैं कि नहीं, ये संशय ठीक नहीं, सृष्टि अनादि है, इसकी अनादिता बीजांकुर के समान प्रवाह नित्य है। मतलब कि सृष्टि की जो व्यवस्था है वो तो अनादि है, मतलब हमेशा से सृष्टि इस प्रकार की व्यवस्था से बनी आ रही है, और उसकी प्रवाह नित्यता मतलब कि जैसे बीज है वो अंकुर बनता ही बनता है, अंकुर में से फिर वृक्ष बनता ही बनता है, उस तरह से एक फ्लो के अंदर ये सृष्टि में वो सारी व्यवस्थाएं चलती रहती हैं। तो उसके ऊपर फिर से प्रश्न उपस्थित कर रहे हैं कि उपपद्यते च अनुपलभ्यते च ततः सप्तमे। अब हमने ये कह दिया कि सृष्टि अनादि है, इस पर फिर से समस्या आ रही है कि अब 7वें सूत्र में उपपत्ति की दृष्टि से श्रुति स्मृत्यो हो तद उपलम्भात च, श्रुति और स्मृति में उसका उपलम्ब होता होने से जीवस्य अनादित्वम समर्थितम। तो जीव की जो अनादिता है वो श्रुति स्मृति आदि के सभी वाक्यों से सिद्ध है कि जैसे गीता जी में भगवान नित्य सर्वगत स्थाणु कह रहे हैं कि जीवात्मा को बनाया नहीं जाता, जीवात्मा तो नित्य होती है। तो वो वचन यहाँ अब आगे समझा रहे हैं। उपपद्यते च अनुपलभ्यते च, तो उपपद्यते मतलब कि श्रुति स्मृति के वाक्यों से उपपन्न भी होता है क्या, जीवात्मा का अनादित्व, और उपलभ्यते च और दिखाई भी देता है, मतलब कि वो प्रत्यक्ष से समझ में भी आता है।
यदि कहें कि अनादित्व कैसे संभव है, अब पूर्व पक्षी ये पूछता है कि अनादित्व कैसे हो सकता है, तो कहते हैं कि सो संभव है। यदि संभव न हो तो फिर संसार कैसा? तो अब पूर्व पक्षी ये कह रहा है कि जगत का जो संसार है उसका अनादित्व कैसे पॉसिबल है, तो कह रहे हैं कि नहीं, अनादित्व संभव है। अगर वो कर्म की जो व्यवस्था है उस कर्म की वासना का अनादित्व यदि न हो तो संसार बनेगा ही कैसे, जीव संसार में फंसेगा ही कैसे? अर्थात यदि ऐसा न हो तो कृत हानि और कृताभ्यास जैसी निरर्थक बात हो जाएगी। तो कह रहे कि अगर ये संसार, ये इसकी नित्यता का स्वीकार नहीं किया जाएगा तो कुछ करना, फिर करने के कारण कुछ बुरा होना, फिर अभ्यास के द्वारा हमें समझ में आना कि ऐसा करने से कुछ बुरा होता है, उससे हम कुछ सीखते हैं, फिर हम अपनी उस गलती को रिपीट नहीं करते, ये पूरी जो व्यवस्था है वो सब वेस्ट हो जाएगी। अर्थात बनाना, बिगाड़ना, बार बार ऐसा ही करते रहना, जैसे बिना हेतु क्रिया होना भी तो नासमझी कहलाएगी। तो भगवान कभी सृष्टि को बनाएंगे, फिर उसको हटा देंगे, फिर वापस से बनाएंगे, फिर दोबारा हटा देंगे, तो कोई ये कहेगा कि आप खाली बैठे बैठे यही कर रहे हो, आपके पास और कोई काम नहीं है। तो हम बैठे हैं, कुछ भी हम करना नहीं चाहते, उसका कोई प्रयोजन भी नहीं है, उससे कोई लाभ भी नहीं हो रहा है, और बैठे बैठे हम प्रलय कर रहे हैं, सृष्टि को पैदा कर रहे हैं, और बस एक ऐसी एक्टिविटी हमारी निरंतर चल रही है। तो इस प्रकार की निरर्थक क्रिया यदि लंबा समय चलेगी तो ऐसी निरर्थक क्रिया को देखने पर तो कोई ये कहेगा कि ब्रह्म के पास कोई काम धाम नहीं है। तो मतलब इस तरह की नासमझी दिखाई देगी कि वो पर्पसलेस कुछ ना कुछ एक्शन चल रहे हैं, उसके पीछे कोई रीजनिंग ही समझ में नहीं आती है। सृष्टि की अनादिता की बात श्रुति स्मृति में स्पष्ट कही गई है, अनेन जीवेन इत्यादि में सृष्टि के आदि में ही जीव की स्थिति बतलाई, इससे अनादिता निश्चित होती है। तो इस पर कह रहे हैं कि श्रुति ही जो है वो इस सृष्टि की अनादिता का निरूपण करती है। मतलब आविर्भाव तिरोभाव के सिद्धांत के हिसाब से ये सृष्टि हमेशा ही भगवान में होती है, वो कहीं जाती नहीं है। उसके फॉर्मूलाज जो है वो केवल बस भगवान अपनी इच्छा से बदलते रहते हैं, पर वो सृष्टि का कभी नाश तो होता ही नहीं है। और जीवात्मा की भी जहां तक बात है तो जीवात्मा की भी नित्यता जो है वो शास्त्रों में हमेशा से कही गई है, क्योंकि जीवात्मा तो ब्रह्म का अंश होता है। तो जैसे सृष्टि का आविर्भाव तिरोभाव होता है, उसी तरह जो अंशात्मक जीव है उसका भी समय समय पर आविर्भाव और तिरोभाव जो है वो भगवान अपनी इच्छा से करते रहते हैं। तो वो अंश है, इसलिए उसकी नित्य स्थिति है, उसका नाश कभी नहीं होता। तो ब्रह्म में से वो प्रकट हो जाता है जब आवश्यकता होती है, और फिर जब आवश्यकता नहीं होती तब ब्रह्म के अंदर वो अपने कारण रूप से वापस से स्थित हो जाता है। और जब सृष्टि के आदिकाल का निरूपण श्रुति वचनों में आया है तो उस आदिकाल से ही जीवों की स्थिति का निरूपण हमें शास्त्रों में पढ़ने मिलता है। तो जीवों की जो स्थिति है वो नित्य बताई गई है, और नित्य बताई गई होने से उस प्रकार की जो जीवात्मा की स्थिति है वो स्थिति में जीवात्मा की जो नित्यता का निरूपण किया गया है वो नित्यता जीव के अंदर हमेशा बनी रहती है। और उस प्रकार की नित्यता के बने रहने के कारण जो जीव होते हैं उन जीवों के अंदर उस प्रकार की नित्यता, मतलब नित्यता का तात्पर्य कि अंशात्मक नित्यता जीवों की जो है वो हमेशा ही होती है। उस प्रकार की अंशात्मक नित्यता का ही निरूपण श्रुति करती है कि जब इस सृष्टि को भगवान ने पैदा किया, बनाया, तभी से ब्रह्म ने अपने अंदर उस प्रकार के जीव भाव को प्रकट किया कि हम इस सृष्टि के अंदर एक प्लेयर भी चाहते हैं जो इस सृष्टि को कार्यरत करे। आपने तप के द्वारा जैसा पहले था वैसा ही यह विश्व रच दिया इत्यादि स्मृति से भी यही निश्चित होता है। और श्रुति के अंदर भी जगत की नित्यता और जीव की नित्यता का स्मृति वाक्यों में भी इसी तरह से हमें निरूपण मिलता है कि ये जो जगत है वो भी नित्य है। तो जैसा पहले से जगत था उसका भगवान ने कुछ क्षणों के लिए प्रलय किया, और प्रलय करने के बाद फिर ब्रह्म फिर से जागृत हुए, फिर उन्होंने तप किया, मतलब अपने स्वरूप का ध्यान किया, और अपने स्वरूप का ध्यान करके वो सृष्टि जैसी थी वैसी की वैसी उस सृष्टि को भगवान ने पुनः प्रकट करके बाहर ला दिया।
इसलिए श्रुति के वाक्य और स्मृति के वाक्य दोनों से ही जगत की और जीवात्मा दोनों की ही नित्यता, मतलब आविर्भाव तिरोभाव की प्रक्रिया से नित्यता का बोध जो है वो होता है। सर्वधर्मोपपत्तिश्च, यहाँ इस अधिकरण का उपसंहार करते हैं कि ततः अष्टमे ब्रह्मणः सर्वसमर्थत्वात्, अब 8वें सूत्र में ब्रह्म का सर्वसमर्थ होने से सर्वम संगच्छत इति उक्तम, इसलिए सब कुछ ब्रह्म कर सकते हैं। एवं च अस्मिन् पादे, इस तरह ये द्वितीय अध्याय के प्रथम पाद में पूर्वाध्याय चतुर्थ पाद स्थितम हृदीकृत्य सर्वम चिंतितम, इस तरह द्वितीय अध्याय के इस पहले पाद में प्रथमाध्याय के चतुर्थ पाद में जो जो भी विषय निरूपित हुए थे उन्हीं सबको ध्यान में रख के चिंतन किया गया। तेन बुद्धिस्थान आत्मकोपोद्घातात् गर्भः प्रसंगः संगतिः इति, तो इससे बुद्धि के अंदर जो भी विचार चल रहे होते हैं उन्हीं का उपक्रम बना के उसी के गर्भ से नया विषय पैदा किया जाता है। उस प्रकार की प्रसंगोपात स्पष्टताएं यहाँ द्वितीय अध्याय के प्रथम पाद में की गई, ऐसी संगति हमें प्रथमाध्याय के चारों पादों चतुर्थ पाद से द्वितीय अध्याय के प्रथम पाद की मिलती है। तात्पर्य यह है कि यद्यपि अध्याय और पाद का डिवीजन यहाँ से हुआ है, फिर भी सब्जेक्ट की कुछ न कुछ कंटिन्यूटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अचानक से कोई नया ही विषय शुरू कर दिया। इसलिए उसकी संगति को समझाने के लिए ये निरूपण, मतलब ये संगति जो है वो पुरुषोत्तम जी ने लिखी है। सर्वधर्मोपपत्तिश्च, ब्रह्म में सभी धर्म उपपन्न होते होने से, उपपन्न मतलब सिद्ध होते होने से। अब यहाँ प्रसंगवश उपसंहार कर रहे हैं। प्रसंग का उपसंहार करते हुए कहते हैं कि वेदोक्त सारे धर्म ब्रह्म में उपपन्न हैं क्योंकि वे सर्वसमर्थ हैं। तो ब्रह्म के अंदर शास्त्र में जिन जिन धर्मों का, मतलब ब्रह्म का कर्तृत्व, ब्रह्म का कारणत्व, ब्रह्म का करणत्व, ये जो कुछ भी धर्म गुण धर्म ब्रह्म के बताए गए, वो सभी ब्रह्म के धर्म उपपन्न होते हैं क्योंकि वेद में जितने भी धर्मों का निरूपण किया गया है वो सब ब्रह्म के अंदर हैं ही, ऐसा कह के, और यहाँ ब्रह्म की जितनी भी शक्तियां हैं वो ब्रह्म में विद्यमान हैं और उन धर्मों को ब्रह्म के अंदर स्वीकारने में कोई प्रकार की असंगति का प्रश्न नहीं, ये बात यहाँ महाप्रभु जी स्पष्ट करना चाह रहे हैं। जी प्रणाम। यहाँ में थोड़ा सा एक कंफ्यूजन ऐसे मेरे को आ रहा है कि 2:1:35 में हमने ऐसे देखे कि कर्म विभागाद नहीं क्योंकि अनादि है, लेकिन वहां अनादित्वात को ऐसे अर्थ किया है कि माने सृष्टि और कर्म को जो साइकिल है वो अनादि है, और वो अनादि कैसे जो हमने 2:1:36 में बात है, यहाँ क्या है कि जीव और मतलब सृष्टि उत्पन्न हुई उस अर्थ में अनादि है कि जैसे जीव अनादि है, तो वो वहां तो बात थी कि कर्म और कर्म के कारण जीव अनादि है, और यहाँ कर्म की बात नहीं है कि केवल जीव को अनादिपन स्पष्ट की और भगवान ने सृष्टि उत्पन्न की, तो वो कर्म की लिंकेज कैसे आई दोनों सूत्रों में, वो मेरे को स्पष्ट समझनी पड़ी। कर्म जड़ होता है या चेतन होता है? कर्म तो जैसे सर्वनिर्णय में हम देख रहे हैं तो भगवान की सिस्टम, भगवान ने वो तत्व के रूप में वहाँ कर्म की प्रकट करी है सिस्टम, और ऐसे मतलब जो क्रिया शक्ति हमें दी है, इस प्रकार से वहाँ वर्णन आया है। नहीं, आप मुझे ये कहिए कि कर्म जड़ होता है या चेतन होता है? कर्म वैसे जड़े, लेकिन जैसे चेतना शक्ति के कारण ही तो हम जैसे कर्म कर पा रहे हैं, मतलब हम कर पा रहे हैं की बात नहीं है, तत्वतः कर्म जड़ होता है। तो अगर जीवात्मा के अंदर वो कर्म की कोई कंटिन्यूटी प्रलय के उपरांत बच रही है, तो कर्म एज अ तत्व जीवित है या कर्म एज अ तत्व एग्जिस्ट करता है, इसीलिए तो वो कंटिन्यूटी जीवात्मा में बच सकती है। तो कर्म का विभाग मतलब कर्म की जो अरेंजमेंट है, वो अरेंजमेंट यदि है तो उस अरेंजमेंट के होने के कारण जगत की भी नित्यता सिद्ध होती है और जीव की भी नित्यता सिद्ध होती है।
क्योंकि एज अ तत्व कर्म एग्जिस्ट करेगा तब तो वो जीवात्मा के साथ जुड़कर एग्जिस्ट करेगा ना। जीव की नित्यता सिद्ध करने से कर्म की नित्यता तो सिद्ध होती नहीं है। जी जी जी, वही वही कंफ्यूजन आ रहा है कि वो मतलब जीव की नित्यता से कर्म की नित्यता नहीं आई, लेकिन वो जैसा आपने बताया मतलब वासनागत में वो बात आएगी। वासनागत में नहीं आएगी, वासनागत में आएगी वो ठीक है कि उससे जीव का कर्म से संबंध सिद्ध होता है, पर एग्जिस्टेंस कर्म का उससे सिद्ध नहीं होता। जगत की नित्यता सिद्ध करने से कर्म एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि कर्म जड़ है, चेतन नहीं है। पर जी वो बात फिर हम पे तो लागू होगी, पर भगवान पे वो बात कैसे लागू होगी कि जैसे जो कहा तब से हो यथा पूर्वम, तो क्योंकि भगवान जो सृष्टि कर रहे हो वो हमारे कर्म के कारण थोड़ी कर रहे हो। हाँ, वो तो नहीं हम कर पे रहे हैं लागू ना, तो होगी ना। यहाँ वो तो पहले ही महाप्रभु जी ने कह दिया कि जगत तो कर्म भगवान की लीला मात्र है, तो जीवात्मा को तो वस्तुतः उससे कोई लेन देन ही नहीं है। पर जब पूर्व पक्षी ने इस कर्म के विषय को खींचा तो हम ये कह रहे हैं कि हाँ, उसकी भी अनादिता हम मानते हैं, क्योंकि हमारे मतानुसार सृष्टि का प्रलय नहीं होता है, सृष्टि का केवल तिरोधान होता है। तो जीवात्मा जहाँ है वो वही है, जगत जहाँ है वो भी वही है। तो जो जहाँ है वो बस वहीं के वहीं रहता है, केवल पर्दा ही तो पड़ गया है। तो पर्दा पड़ जाने मात्र से उनका एग्जिस्टेंस तो खत्म हुआ नहीं है। तो उनकी तो हम जैसे ब्रह्म की नित्यता है, ऐसे ब्रह्म से जन्य ब्रह्म के अंश की और ब्रह्म के कार्य की भी नित्यता है, क्योंकि जगत ब्रह्म का कार्य है, जीव ब्रह्म का अंश है। तो दोनों की अगर नित्यता सिद्ध हो रही है तो इस व्यवस्था में कोई आपत्ति उपस्थित ही नहीं हो सकती है ना, ये कह रहे हैं। जी ये बात तो स्पष्ट हुई, पर ये जो अंतिम वचन है ना तब से यथा पूर्वम सृष्टि इदम भगवान, तो वो उसमें क्या है कि कर्तापना तो भगवान का है, मतलब तो वो कैसे बात आई, माने श्रुति वचन से क्या कहना चाह रहे हैं वो मेरे स्फुट नहीं हुई। कहना ये चाह रहे हैं कि जीवात्मा तो कहीं जाती ही नहीं है, जीवात्मा तो ब्रह्म का अंश है। तो अगर ब्रह्म की स्थिति है तो जीवात्मा की भी स्थिति है, तो वो जीवात्मा वहीं के वहीं रह रही है। इसलिए ब्रह्म जब इस सृष्टि को पैदा करते हैं या सृष्टि का उपक्रम करते हैं तो जीवात्मा वहीं के वहीं थी, तुरंत ही वो अपने रोल को एक्सेप्ट करने के लिए उपस्थित हो जाती है। तो वैषम्य और नैर्गण्य की प्रॉब्लम को पूर्व पक्षी ने ये प्रश्न करके खड़ा किया कि सृष्टि के पहले से इस व्यवस्था को अगर आप कहोगे तो भी गलत होगा कि ब्रह्म ने किस मुंह से ये डिसाइड कर लिया कि जीवात्मा को हमें दैवी बनाना है या जीवात्मा को हमें आसुरी बना देना है। किस ग्राउंड पर भगवान ने निर्णय लिया, क्योंकि जीवात्मा ने अभी तक तो कोई कर्म ही नहीं किया है। तो हम ये कहेंगे कि मानो इस सृष्टि में, इस कल्प की सृष्टि में कर्म नहीं किया है, पर पिछले कल्पों में तो जीवात्मा बहुत कर्म करके आई है। तो हम ये कह देंगे कि हम तो आविर्भाव तिरोभाव के सिद्धांत के हिसाब से नाश एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं, प्रागभाव जैसा कुछ है ही नहीं। इसलिए जीवात्मा ने पूर्व सृष्टि में जो कर्म किए थे उसके आधार पर भगवान ने निर्णय ले लिया, क्योंकि जीवात्मा तो कहीं नहीं गई है, उसके कर्म भी कहीं नहीं गए, तिरोधान मात्र हुआ है। उत्तर पक्ष है ये, वाद चल रहा है तो रिस्पॉन्ड किया है केवल। हाँ जी जी, जब स्पष्ट हो गया बिल्कुल, आपने वो पिछले सूत्र से वो कनेक्शन जोड़ दिया ना तो वो बिल्कुल क्लियर हो गया। धन्यवाद। हाँ, तो प्रश्न पूर्व पक्षी ने यही तो किया था कि आप अगर कर्म की व्यवस्था ईश्वर ने बनाई है तो ईश्वर को ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बिल्ड ही नहीं करना चाहिए। और ब्रह्म ने मानो दैवी और आसुरी का विभाग रेंडमली कर दिया तो ब्रह्म के ऊपर निरर्थक क्रिया का आरोपण आ जाता है कि ब्रह्म बिना बात बिना सोचे समझे कुछ भी करते हैं। तो उसका जवाब हम क्या देंगे? आत्म सृष्टि के अतिरिक्त की बात है, बाकी आत्म सृष्टि तो हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, अल्टीमेट सॉल्यूशन। तो अगर आपको कुछ जवाब देना ही देना है तो फिर हम ये कहेंगे कि हम तो फिर भी सृष्टि का नाश मानते ही नहीं है। तो सृष्टि अनादिकाल से चली आ रही है, तो जीवात्मा ने इस जन्म में कोई कर्म नहीं किया, बुरा अच्छा जो भी, पर पूर्व जन्म में तो कुछ ना कुछ किया ही होगा, और वो कर्म तो हम कंटिन्यूएशन में मान ही रहे हैं। तो उसके आधार पर ब्रह्म ने कुछ निर्णय ले लिया, ऐसा कह दो, ये कह रहे।
ये लास्ट में फिर ये बस ये रहेगा कि जैसे वो फिर जो सर्गादो की जो बात आ रही है, यहाँ तो पिछले सर्ग की भी वो हम कैरी फॉरवर्ड मान नहीं रहे हैं, मतलब वहाँ प्रकार की वासना को, तो ये जो देवी आश्रय के विभाग को फिर प्रॉब्लम नहीं आएगा। हाँ बिल्कुल। वो अनादित्वाद से, मतलब वो अनादि है, तो वहां में ऐसा हम डिसीजन नहीं ले सके साइक्लिक होने के कारण कि ये पहले कर दिया और बाद में कर दिया। हाँ एग्जैक्टली। जी जय प्रणाम। ठीक है, तो यहाँ द्वितीय अध्याय का प्रथम पाद संपन्न होता है। द्वितीय पाद हम नेक्स्ट सेशन से शुरू करेंगे। आज यहाँ रखते हैं।